Question number 8. Prove that the points whose position vectors are A 3i plus 2j minus k, B I minus 2j plus k, C 6i plus 4j minus 2k, D 9i plus 6j minus 3k are coplanar. मीन्स हमारे पास वेक्टर ए बी ए सी और ए डी, इनकी जो मेरे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी? 0 की इक्वल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे। सो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी माइनस ए। बी आपके पास क्या है? आई माइनस 2j प्लस के माइनस ए आपके पास क्या है? 3i प्लस 2j माइनस के। अब i में से i प्लस माइनस करेंगे, j में से j को और k में से k को प्लस माइनस करेंगे, तो मेरे पास 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4j 1 माइनस माइनस प्लस 1 मीन्स प्लस 2k। यहाँ पास क्या वेक्टर आ जाएगा? ए बी। अब आप फाइंड कर लें ए सी। सो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी माइनस ए। सी आपके पास क्या है? 6i प्लस 4j माइनस 2k माइनस ए आपके पास क्या है? 3i प्लस 2j माइनस k। इसमें से माइनस कर लें आप, तो आपके पास क्या होगा? ये 6 माइनस 3 3i, 4 माइनस 2 प्लस 2j माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस k। इसके बाद आपके पास ए डी फाइंड कर लें। सो ए डी वेक्टर इज इक्वल टू डी आपके पास क्या है? 9i प्लस 6j माइनस 3k माइनस ए आपके पास 3i प्लस 2j माइनस k। माइनस कर लें, आपके पास क्या आएगा? 9 माइनस 3 6i, 6 माइनस 2 4j माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2k। तो हमारे पास ए बी ए सी और ए डी वेक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या ये कोप्लेनर है या नहीं। तो कोप्लेनर के लिए क्या है कि इनके जो मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ए बी वेक्टर ए सी एंड ए डी, इनकी जो स्केलर हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट होगी इसकी इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। तो ए बी का एलिमेंट्स मेरे पास क्या है? -2 -4 एंड 2 -2 -4 एंड 2। ए सी के वेक्टर आपके पास एलिमेंट्स क्या है? 3 2 1 3 2 -1। ऐसे आपके पास ए डी 6 4 -2 6 4 -2। इसके हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे और इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि क्या है? ये कोप्लेनर है। अगर तो 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे जो पॉइंट्स हमें गिवन थे वो क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो इसका आंसर हमारे इसको हम ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू, तो इसको 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4 माइनस इंटू -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 को 4 से 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 3 4 सा 12 -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12 -2 इंटू 4 प्लस 4 -4 प्लस 4 0 माइनस माइनस प्लस 4 6 -6 प्लस 6 0 +2 इंटू +12 -12 0 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा मेरे पास क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा मेरे पास ये 0। इसका मतलब क्या है जो पॉइंट्स वो क्या थे कोप्लेनर थे। देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोप्लेनर।
और ये हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट फॉर एनी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स u v एंड w शो करना है u प्लस v डॉट v प्लस w क्रॉस u इज इक्वल टू u v एंड w। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, शो करेंगे वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, u प्लस v डॉट u प्लस w क्रॉस w प्लस u। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, u प्लस v डॉट, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें v क्रॉस w प्लस u। तो आप इसको क्या करेंगे, v क्रॉस w प्लस u प्लस w क्रॉस w प्लस u। या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि u को w से करें, फिर v को w से करें, फिर v को u से करेंगे, इस तरीके से w को करेंगे। तो अब इसको आप ओपन कर दें तो आपके पास क्या होगा, ये u प्लस v डॉट v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u, सॉरी ये u आपके पास आएगा, प्लस w क्रॉस w प्लस w क्रॉस u। अब हमें पता है कि हमारे पास w सेम जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो w क्रॉस w इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो उसके अलावा बाकी जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम वैसे राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, u प्लस v डॉट v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u प्लस ये 0 हो जाएगा w क्रॉस u। अब हम इनकी इससे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, u डॉट v क्रॉस w, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसके करें डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो u के आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले इसके साथ, मीन्स मेरे पास क्या होगा, u डॉट v क्रॉस w, फिर हम u की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, प्लस u डॉट v क्रॉस u, फिर हम u की क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ, प्लस u डॉट w क्रॉस u। ऐसे हम v की क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस एलिमेंट इस वेक्टर के साथ। सो ये हमारे पास क्या होगा, प्लस v डॉट v क्रॉस w, फिर आप v की लेंगे इस v क्रॉस u के साथ, तो ये आपके पास होगा प्लस v डॉट v क्रॉस u, फिर आप इस v की डॉट प्रोडक्ट लेंगे लास्ट वाले यानी w क्रॉस u के साथ। सो प्लस v डॉट w क्रॉस u। अब हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें अगर मेरे पास दो कोई भी सेम हो जाए, वैसे हमारे पास क्या है, u डॉट v क्रॉस w, ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई भी दो सेम हो जाए, u डॉट v क्रॉस u हो जाए, या हमारे पास कोई भी दो सेम हो जाए तीनों में से, तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ हमारे पास u डॉट v क्रॉस w, ये हमारे पास इसमें यहाँ मेंशन कर देते हैं रिजल्ट में, बिकॉज u डॉट v क्रॉस u ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसके अलावा हमारे पास ये वाला फंक्शन भी u डॉट w क्रॉस u आल्सो इक्वल टू 0 एंड v डॉट v क्रॉस w। यहाँ हमारे पास इसमें 2 u थे वो भी 0 होगा, यहाँ 2 u थे ये भी 0 होगा, यहाँ 2 v है ये भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ऐसे हमारे पास ये वाला फंक्शन v डॉट v क्रॉस u ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बाकी जो बचते हैं उनको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा,
u डॉट v क्रॉस w, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 u डॉट w क्रॉस u, यहाँ भी दो मेरे पास वेक्टर सेम है तो वो भी क्या हो जाएगा 0, ये दो वेक्टर सेम, ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ दो वेक्टर ये भी क्या हो जाएगा 0। और हमारे पास जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल होते हैं। यहाँ हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं बिकॉज कि मेरे पास u डॉट v क्रॉस w इक्वल होगा v डॉट w क्रॉस u के। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम कह सकते हैं ये भी इसके इक्वल होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस u डॉट v क्रॉस w, क्योंकि आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो आपके पास क्या होगी इक्वल होगी, सेम होगी। तो ये तो सारे 0 हो गए, तो 2 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w, और यही हमने शो करना था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू u v एंड w, ये भी आपके पास क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, ये हमने क्या करना था शो करना था, हैंस प्रूव्ड।